अगर इसको वेल्थ के हिसाब से भी रिलेशनशिप को देखा जाए तो वही एक एनर्जी की भी बातें बहुत बार होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी इसके बारे में बहुत बातें होती है। आप भी ये चीज़ अच्छे से समझते हो, आपने एनएलपी ये सारी चीज़ें करके रखी है। तो क्या रिलेशनशिप अगर थोड़ा भी ख़राब होता है तो फिर वो हमारे वर्क पे भी इम्पैक्ट करती है। हम मतलब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूँ तो अगर घर में मेरा झगड़ा हो गया, मेरी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, तो वो मेरे काम पे भी उसका इम्पैक्ट मुझे दिखता ही दिखता है। तो अगर मेरा घर में सब कुछ अच्छा है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, तो मेरे पास एक अलग ही एनर्जी आएगी और मैं अलग ही एनर्जी से यहाँ पे पॉडकास्ट कर पाऊंगा। बट अगर वहाँ पे कुछ इश्यूज है जो अनरिजॉल्व है, वहाँ पे कुछ सही नहीं है, तो यहाँ पे भी आऊँगा तो मैं वो एनर्जी दे ही नहीं पाऊंगा बहुत ट्राई करने के बाद भी। ऐसा भी होता है, आपने नोटिस बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए हमारी ऑफिस में जब कोई दुखी होता है ना, हाँ तो अब तो मैं पता चल जाता है मुझे कि हाँ इसका हमारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम बेचारे को डांटते रहते हैं, ये क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ। बट इफ़ यू लुक एट द कोर, अल्टीमेटली हम सब लोग इमोशनल बीइंग्स हैं। तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप की वजह से जो हमारे इमोशनल हेल्थ के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट आया है। और अगर मैं कहूँगा थोड़ा बहुत हम लोगों के प्रति, जो आपने बोला, एम्पैथी लाना शुरू करें। हम कहते हैं ना कि सामने वाले के शूज़ में अपने आप को रखो, मैं कहता हूँ सामने वाले के सोल में अपने आप को रखो। अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल। सो अगर आप समझ पाएंगे कि वो क्या फील कर रहा है, कैसे फील कर रहा है। पता है हमें गुस्सा इसलिए आता है बिकॉज हम बोलते हैं कि यार इसको ये करना चाहिए, इसको आना चाहिए। बट हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि शायद अगर हम उसकी जगह पर होते, वो जो फील कर रहा है वो हम फील कर रहे होते, तो शायद हम उतना भी ना कर पाते जो वो ये कर रहा है। सो एम्पैथी इज द बिगेस्ट थिंग। और रिलेशनशिप में कई बार ये एम्पैथी कम होने लग जाती है। बिल्कुल स्टार्टिंग में मे भी बहुत रहती है, बट धीरे धीरे रिलेशनशिप जैसे ग्रो ऑन होता है, लोग एम्पैथी कम होने लग जाती है। ऐसा होता है? बिल्कुल होने लगता है। बिकॉज साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जैसे जितने साल आप जिसके साथ रहते हैं ना, उसकी अच्छी चीज़ें आप न्यूट्रल लेने लगते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, और उसकी बुरी चीज़ें और आपको नजर आने लगती है, वो सरफेस ऊपर आने लगता है। हाँ, और वो जो बैलेंस है ना वो बिगड़ने लगता है। अब आपका फोकस है उनमें जो भी कमियां हैं, तो आप पूरे दिन क्या करते हैं पता है? पूरे दिन आप उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने मोजे यहाँ पर रखे हैं, तुमको बोला था ये लेकर आना है। सो पूरे दिन आप वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं। और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, हेल्दी कपल्स जो होते हैं ना, उनके बीच में 5 अच्छे कन्वर्जेशन होता है। अच्छा, 5 अच्छे दिन में झगड़ा भी हो रहा है ना, तो अच्छे कन्वर्जेशन होते हैं, 5 अच्छी बातें होती है, अप्रिसिएशन होता है। नेगेटिव कपल्स जो होते हैं, अनहेल्दी कपल्स जो होते हैं, डिसफंक्शनल कपल्स जो होते हैं, उनमें 0.8 जो होता है, विच इज लाइक नन। एवरीडे उनके 0.8 जितने, मतलब 1 तक भी वो नहीं पहुंच पाता है। ओके। क्योंकि वो हमेशा अच्छी बातें कर ही नहीं पाते हैं, उनका हमेशा झगड़ा ही होते रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है रिलेशनशिप चेक करने के लिए ना। यस, जो कई बार आजकल एक और टर्म बहुत चला, रेड फ्लैग। Red तो flag। ये एक रेड फ्लैग है आपके हिसाब बिल्कुल से? रेड फ्लैग है। कि अगर आप दिन में अपने अपने रिलेशनशिप में हो और अगर दिन में 1-2 बार भी आप ढंग से आपके अच्छे से बात नहीं हो रही है, तो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और अगर सबसे बड़ा है कि वो सरकाजम, आप कुछ बोलते हैं और सामने वाला सरकाजम का इस्तेमाल करता है। बार 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 बार। अच्छा अभी आपको याद आया? हाँ हाँ अरे ये तो ओह अच्छा तो आपको वक्त मिल गया। हाँ। अच्छा मैच वो खत्म हो गया। सो अगर ये सारी चीजें हैं, दैट मीन्स कि आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। क्योंकि मेरे को हंसी क्यों आ रही है पता है? क्योंकि मैंने भी कभी कभी भाई गुस्से में चिड़ा हुआ रहता हूँ ना, तो मैं भी सार्केज्म में यूज़ करके बात करता हूँ। और कभी कभी सायरा से भी ये चीज़ होती है। बट हाँ, मैं नोटिस कर, ये एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए। ये एक्सट्रीम भी नहीं होना मतलब चाहिए। एक्सट्रीम में हो रहा है तो मतलब आप वो इमोशन निकल ही नहीं पाया। जो आपको बात बुरी लगी आप बोल रहे नहीं, आप इनडायरेक्ट तरीके से आपने टोकम टाकी लगाए हुए। यस, आप बोलना चाहते हो लेकिन वो नहीं बोल रहे, लेकिन सरकाजम। लेकिन आप मुझे बताओ, सरकाजम की वजह से एक्चुअली चीजें और बिगड़ जाती है। हाँ, बिकॉज क्या होता है, सामने वाला चिड़ी feels दिला रहा हूँ। कि यार बस जो बोलना है सामने बोलना, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है तू। राइट, मेक सेंस। अच्छा, एक रेड फ्लैग ये एक समझ में आया। ऐसा रेड फ्लैग भी बहुत वर्ड कॉमन हुआ है, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। हु इज द रेड फ्लैग, हु इज ग्रीन फ्लैग? तो मैं थोड़े और रेड फ्लैग्स, आपने तो इतने सारे लोगों के साथ वन कंसल्टेशन किया है, तो आप रेड फ्लैग्स को कैसे डिफाइन करोगे? और कुछ टॉप 3 रेड फ्लैग्स जो रिलेशनशिप में देखने मिलते हैं, जो नहीं होने चाहिए, वो आपके हिसाब से क्या है? सो सबसे पहला जो मैंने बताया वो है फिक्स माइंडसेट। फिक्स कि माइंडसेट। कोई भी इंसान अगर बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप सोचो वो आपके लिए कैसे बदलेगा। और शादी अगर आपने उनसे कर ली, तो शादी के बाद आपकी हालत क्या होने वाली है। सो काफ़ी सारे लोग ऐसा मानते हैं ये सोचकर कि शादी के बाद ये बदल जाएगा या बदल जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। वो अभी तक नहीं बदला है, मतलब वो बाद में भी नहीं बदलेगा। सो सबसे पहला है वो है फिक्स माइंडसेट। अगर वो तैयार नहीं है तो वो रिलेशनशिप के एक्चुअली अच्छा नहीं होगा। सेकंड मैं कहूँगा, अगर वो इमोशनली बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। कभी कभी दुखी होना दैट्स ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रामे करने लगता है। आपने कुछ बोला वो उसको अलग ही दिशा में लेकर जा रहा है। अगर बहुत ड्रामा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना है ना, अपनी कंप्लेन करना, बिचिंग करना किसी के बारे में, अगर ये सारी चीज़ें हैं, दैट मीन्स वो इमोशनली इमेच्योर है। और रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट ही है कि वो इमोशनली मैच्योर होना चाहिए। सो दैट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग। और तीसरा और सबसे मैं कहूँगा सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग है, जो आपको आसानी से आपके आसपास दिखने वाला है, वो है डिसरिस्पेक्ट। यस। सो अगर वो आपके करियर की, आपकी या अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट नहीं करता है, या अपने से नीचे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वो एक अच्छा इंसान नहीं है। सो सी की, और इसीलिए लगे रहो मुन्ना भाई में एक जो पता है सीन है पूरा, हाँ, कि वो वेटर के वाला साथ सीन है।
करके बुलाता है तो बोलो वो आपका नहीं है. हाँ. सो एंड बिकॉज अगर वो किसी और की डिसरिस्पेक्ट करता है दैट मीन्स कि वो शायद आपकी भी कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर सकता है. बिकॉज डिसरिस्पेक्ट आता है व्हेन यू फील आई एम सुपीरियर टू समवन, और वहीं से डिसरिस्पेक्ट आता है. अभी मैं जब एयरपोर्ट से आ रहा था, वहीं पर मैंने देखा कि एक इंसान बैठे हुए पहले तो अपनी बच्ची को डांटा, फिर अपनी वाइफ को डांटा, फिर वो जो जहाँ पर बैठा रेस्टोरेंट वहाँ पर बोला अरे पानी लेकर आओ ना, अरे ये रिपीट करो ना, कितनी बार बोला. तो उसने बोला कि सर ये आपको पहले ऑर्डर देना होता है फिर आप बोलिए, और वो वहाँ पर गुस्सा हो गया, ऐसा क्या है कस्टमर बैठा है आप ऐसे बात कर रहे हो. तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, तो हमेशा वो उनका जोन ही वैसा रहता है, जोन ही वैसा सबके साथ वैसी ट्रीटमेंट होता है. यस. ट्रू. तो अगर ये तीनों चीज़ को तीन रेड फ्लैग देखो तो ग्रोथ माइंडसेट ना होना, दूसरा क्या था, इमोशनली इमेच्योर, बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना, ड्रामे पे ड्रामे करना, और थर्ड था डिसरिस्पेक्ट करना, आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो. अच्छा, आप जब फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दे रहे थे ना ग्रोथ माइंडसेट वाला, तो उसके भी एक अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया कि कई बार लोग सोचते हैं कि ये बदल जाएगा, रिलेशनशिप में आ जाएगा और फिर बदल जाएगा, रिलेशनशिप में आ जाएंगे शायद धीरे धीरे वक्त के साथ वो बदल जाएगा. और आई थिंक ये बहुत बड़ा कॉमन एक टर्म है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कई बार लाइफ में. तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी देखा था, अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था सिचुएशनशिप पे. राइट. एक वर्ड टर्म आया है सिचुएशनशिप, वो यंग लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. तो उसके अंदर वो वीडियो में वो लड़की यही बोल रही थी कि हम आए रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में आए, और मैं ये होप कर रही थी कि जैसे रिलेशनशिप में सिचुएशनशिप था, बट धीरे धीरे मुझे गर्लफ्रेंड बोलने लगेगा, ये मेरी केयर करने लगेगा, मुझसे बात करने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो इसके ऊपर भी क्या ओपिनियन देना चाहोगे, जो सिचुएशनशिप भी एक नया एक ट्रेंड चला हुआ आज के टाइम पे? ये मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया में बहुत ही जो बेकार वेल्ले लोग हैं, इन सब लोगों ने ये जो सिचुएशनशिप, फिर बेंचिंग, कल ही मेरी ऑफिस में बात चल रही थी, सिचुएशन है, बेंचिंग है, गोस्टिंग है. मतलब आपके बेंचिंग को डिफाइन कर रहे हैं, बेंचिंग क्या है? बेंचिंग को मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बेंच पर बिठा कर रखते हैं, जैसे होता है ना फुटबॉल में सब्स्टिट्यूट बेंच पर रखता है, वैसे बोले इसके साथ नहीं चला तो बोले नेक्स्ट दूसरा आओ, दैट इज कॉल्ड बेंचिंग. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सी इधर यू आर डिफाइन करो, या तो फ्रेंड है या तो लवर है. हाँ. ये सिचुएशनशिप, ये सारी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए. या तो वो आपका दोस्त है, राइट. सिचुएशनशिप, या मैं कहूँगा फ्रेंड जोन में भी लोग कब आते हैं पता है, जब दोनों में से एक इंसान को फीलिंग्स है लेकिन दूसरे को नहीं है. ट्रू. और ये सबसे मैं कहूँगा सबसे बेकार जोन है, जहाँ पर जिसको फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसके मन में तो जाग रहा है, और 1 साल 2 साल 3 साल वो निकालते जा रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है, और सामने जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो बोले कि फ्रेंडशिप बिगाड़नी नहीं है. सो अगर आप फ्रेंड जोन में, मैं ऐसा मानता हूँ कि कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि दिस इज व्हाट आई वांट, या तो आई एम इन या तो आई एम आउट. सो ट्रू. या फिर आप लवर बन जाओ. ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ नक्षत्र में? आपका कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस? हाँ बिल्कुल हुआ है. सो मैं कहता हूँ रिलेशनशिप को इसीलिए बनाऊं क्योंकि ये सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हुई है. कि ये बोल रहे हैं ना, ये बहुत रिलेटेबल होगा, बहुत सारे लोग के साथ ये फ्रेंड जोन वाली चीज़ तो होती है, मेरे साथ भी हो चुकी है कॉलेज में. और मैंने भी यही चीज़ सीख लिया था कि भाई या तो मतलब रिलेशनशिप में आना तो रिलेशनशिप में, नहीं आना तो टाटा गुड बाय. फ्रेंड जोन बन के नहीं. मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. यस, वी डोंट नीड फ्रेंड्स. और इसलिए क्लियरिटी रखो. यस, और इसलिए मैं आपको जो आपने पहले बात बताई, मैन को मैं एडवाइस देना चाहूंगा, यंग बच्चों को, जो आपने कहा था स्टॉप चेजिंग वुमेन. और दूसरा उसके ऊपर भी कहूंगा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऐसे चिंदी लोगों को फॉलो करना बंद करो जो सिर्फ अपने कपड़े दिखाकर फॉलोअर्स इकट्ठा कर रहे हैं. स्टॉप. हम इनको प्रमोट कर रहे हैं इसलिए तो उनको और पावर मिल रहा है, राइट. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप चेज ना करें, बट आप एक ऐसे इंसान बने, एक ऐसे रियल अल्फा मेल बने, काइंड मैन बने, रिसोर्सफुल मैन बने, हेल्पफुल मैन बने, कि लोग ऑटोमेटिकली आप तक अट्रैक्ट हो. आपको किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है. ट्रू. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.